एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि फैंग उसे देखकर देखते ही रह जाता है, इसलिए वो पूछते हैं क्या हुआ। फैंग कहता है तुम काफी ज्यादा कूल लग रही हो। ई कहती है बिल्कुल लग रही हूँ क्योंकि ये सेन का नया डिजाइन है, और पूछती है किससे स्टार्ट करना चाहिए। वो कहता है जो तुम्हारा मन करे। ये बोलकर वो सोचता है कि जरूर ई को थ्रिलिंग राइड्स पसंद होगा, लेकिन वहीं पर वो दिखाते हुए कहती है कि मुझे वो वाला राइड करना है। ये देखकर वो सोच रहा होता है कि कहीं ये मुझे इस राइड पर से ऑब्जर्व करने का प्लान तो नहीं बना रही है ना। लेकिन तभी वो देखता है कि वो इस राइड को काफी इंजॉय कर रही होती है। ये देखकर वो पूछता है कि तुम काफी ज्यादा रिलैक्स लग रही हो, क्या तुम्हें ये राइड सच में इतना ज़्यादा पसंद है। वो कहते कि हाँ, ये बचपन से मेरा फेवरेट था। इस पर राइड करने से मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि मैं एक फेरी टेल के कैरेक्टर बन गई हूँ, लेकिन जब भी मैं अकेले इस पर राइड करती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है, इसलिए मैं रेयरली ही आती हूँ। ये सुनकर वो सोचता है कि इस बार मुझे इसके बारे में और जानने को मिल रहा है, और उससे पूछता है कि तुम जिया जिया के साथ क्यों नहीं आती हो। वो चिल्लाने लगती है कि मैं उसके साथ कभी आऊँगी ही नहीं, और आज के ट्रिप के बारे में उसे बताना भी मत, वरना तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। और एक कोल्ड ड्रिंक लेते हुए कहती है कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ इंजॉय करने नहीं आए हैं। फैंग कहता है मुझे पता है। वो बताते कि तुम रोइंग के साथ टाइम बिताओगे और मैं मी लेडी और रोइंग के रिलेशनशिप को ठीक करूँगी। जो भी फ्यूचर में होगा, अभी मैं तुम्हें जो बताने वाली हूँ उसे याद कर लेना। ये बोलकर वो बताना शुरू करते कि जब मी लेडी छोटी थी तब वो सेन फैमिली के डॉटर के साथ हैंग आउट करती थी। रोनी उन दोनों से 1 साल की बड़ी थी, इसलिए वो उन दोनों की देखभाल किया करती थी, लेकिन वो और मी लेडी के फादर 1 साल के अंदर ही गुजर गए, और उनके डेथ ने मी लेडी की लाइफ को बदल कर रख दिया। इससे उसे बहुत ही ज्यादा गिल्ट हुआ, इसलिए उन्होंने खुद को हमारे कंपनी का एक अच्छा प्रेसिडेंट बनने के लिए, एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए और रोइंग का एक अच्छा बहन बनने के लिए खुद को फोर्स किया। वो पढ़ाई और काम में तो अच्छा कर ली थी, बट उसकी बहन बनने में उसे थोड़ा सा अनईजी फील होता था। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि उसे इस बात पर शक है कि वो रोइंग का एक अच्छा बहन भी बन पाएगी। तभी फैंग उससे पूछता है तो तुम यहाँ पर मुझे उसका भाई बनने के लिए पूछने आई हो। वो कहती है शायद, और उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगती है। फैंग कहता है कोई बात नहीं, थैंक्स कि तुम्हारे पिछला मैसेज ने मेरा जान बचा लिया था। वो उसे वेलकम बोलकर मिनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए गुड लक विश करती है। ये सुनकर फैंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो एग्जाम के बारे में पूरी तरीके से भूल गया होता है और अपने घर में आकर चिल्ला रहा होता है कि अब मेरे पास सिर्फ 1 ही महीना बच रहा है। लेकिन वो खुद को मोटिवेट करते हुए कहता है कि मेरे पास अभी भी 1 महीना है, मैं कर सकता हूँ। और जैसे ही वो पढ़ना शुरू करता ही है कि वो वहीं पर सो जाता है, और जब वो उठता है तो चिल्लाने लगता है कि मैं सो कैसे गया था। इसके बाद वो कंप्यूटर गेम खेलने लगता है, लेकिन जब उसे याद आता है तो वो फिर से चिल्लाने लगता है कि मैं गेम क्यों खेल रहा हूँ। और वो फिर से पढ़ते हुए सोचने लगता है कि मुझे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, अगर मैं इस एग्जाम में फेल कर जाता हूँ तो मैं अपना फैमिली का कर्ज कभी भी चुका नहीं पाऊंगा। लेकिन वो फिर से डिस्ट्रैक्ट होकर मोबाइल चलाने लगता है। ये देखकर वो कहता है अगर मैं ऐसे ही टाइम पास करते रहा तो पक्का फेल हो जाऊंगा। इसलिए फैंग अपना फाइनल ट्रिक यूज करता है, और वो होता है ये से जाकर हेल्प मांगना। ये उससे पूछती है कि क्या तुम अपने मिनी एंट्रेंस एग्जाम को लेकर परेशान हो रहे हो। वो कहता है हाँ, मैं अपने घर में पढ़ाई करने के बारे में सोचा, बट मैं फोकस कर ही नहीं पा रहा था। वो कहती है तुम काफी ज्यादा लेजी हो। फैंग कहते हैं कि शायद मैं पढ़ाई में ठीक नहीं हूँ, मैं चाहे जो भी कर लूँ बट कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो मेरा क्या होगा। वो गलती से कह देती है तुम इसकी ज़्यादा चिंता मत करो, अगर तुम एग्जाम में फेल हो भी जाते हो या कोई कॉलेज तुम्हें एडमिशन नहीं देता है, फिर भी तुम्हारे लिए मेरे कंपनी में। ये बोलते बोलते उसे रियलाइज हो जाता है कि उसे वो नहीं कहना चाहिए था, इसलिए फैंग उससे पूछने लगता है कैसा पोजीशन। वो कहती है कुछ नहीं, और कहती है शांत हो जाओ, तुम मेरे नॉमिनल बॉयफ्रेंड हो, इसलिए मैं तुम्हारा हेल्प करूंगी। ये बोलकर वो ई को उसका हेल्प करने के लिए कहती है, इसलिए ई उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। वहीं पर निया उससे पूछती है कि आपका मतलब है अगर वो फेल हो भी जाता है तो भी उसके पास एक ऑप्शन है। वो कहती है दूसरों की बातें सुनना अच्छी बात नहीं है। निया कहती है आप उसे फ्रैंकली बता क्यों नहीं देती है। ये कहती है अगर मैं उसे बता देती हूँ तो मैं उसके सेवियर बन जाऊंगी, और मैं ये नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं उसके साथ फाइट करूँ। वहीं पर फैंग और ई को दिखाते हैं जो उसे घर में लेकर जाती है जिसके दरवाजे पर डेड एंड लिखा होता है। वो देखकर फैंग कहता है इसका नाम ऐसा क्यों लिखा है। ई कहती है ऐसा कुछ नहीं है। ये बोलकर वो दरवाजा खोलकर दोनों अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है, और जब उजाला होता है तब फैंग खुद को केज में बंद पाता है। ये देखकर वो चिल्लाने लगता है कि मैं कहाँ पर हूँ। वो उससे कहते हैं कि हम अभी ये मेंशन कि मेट्स का सीक्रेट प्रैक्टिस रूम में है। फैंग चिल्ला रहा होता है कि आखिर ये किस तरह का प्रैक्टिस रूम है, ये तो एक जेल है। ये उससे कहती है कि एंशिएंट विजडम कहते थे कि डेस्परेट पीपल आखिरी में ही सर्वाइव करते हैं। अगर तुम ये सोचते रहोगे कि तुम्हारे पास एक ऑप्शन है तो तुम और ज़्यादा लेजी एक्टिंग करते रहोगे। अभी 1 बज रहा है और 9 बजे रात से पहले तुम्हारा बाहर निकलना अलाउ नहीं है। ये सुनकर फैंग चिल्लाने लगता है क्या 9 बजे, मेरा डिनर का क्या हुआ। वो कहती है टेस्ट पास करने से पहले कोई डिनर विनर नहीं। इसके बाद शाम 6 बजे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ई फैंग को दिखा कर खाना खा रही होती है। वहीं पर फैंग को बहुत ही जोरों से
उसे भूख लग गया होता है। ये देखकर वो कहता है तुम ये जानबूझकर कर रही हो ना। वो कहती है ऑफ कोर्स। ये बोलकर वो और टेस्टी टेस्टी खाना लाकर उसके सामने ही खाने लगती है और कहती है एक बहुत ही भूखा पर्सन खाना तो देख पा रहा है बट खा नहीं पा रहा है, यही डेड लैंड का पार्ट है। इसके बाद फैंग बहुत ही मेहनत करके टेस्ट पूरा कर लेता है और कहता है मैंने फाइनली कर लिया, क्या अब मुझे खाना मिलेगा। ये सुनकर वो चेक करने लगती है लेकिन उसमें उसे बहुत ही सारा गलती मिलता है। ये देखकर वो उसे बिजली का झटका लगाते हुए कहती है कि इसमें बहुत ही सारा मिस्टेक्स है, इसे फिर से करो। इसलिए फैंग रोते हुए फिर से करने लगता है और अपना सर का बाल नोचते हुए सोचने लगता है कि अगर मैं ऐसे ही गलतियां करता रहूंगा तो भूखे मारा जाऊंगा। इसलिए फैंग वहां से भागने के बारे में सोचता है। ये सोचकर वो उसे वॉशरूम जाने देने के लिए कहता है लेकिन ई उस केज में रखा हुआ एक बाल्टी की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि जब तक तुम अपना टेस्ट पूरा खत्म कर नहीं लेते हो कोई बाथरूम जाना नहीं है। ये देखकर फैंग कहता है तुम सच में बहुत ही अच्छा बेवकूफ़ बना लेती हो। वो कहती है मैं बेवकूफ़ नहीं बना रही हूँ, मैं सीरियस हूँ। अगर टेस्ट फिनिश करने से पहले तुम्हें टॉयलेट लग जाता है तो तुम उस बाल्टी में कर सकते हो और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। ये देखकर फैंग समझ जाता है कि उसके सामने उसका दाल गलने वाला नहीं है, इसलिए वो पढ़ाई करना ही बेहतर समझता है और फाइनली बहुत ही मेहनत करने के बाद वो ख़त्म कर ही लेता है। तभी वो उसे खाना देती है। फैंग उसे बहुत ही जल्दी खाने लगती है। ये उससे पूछती है कि तुम ये लेडी से हेल्प मांगने क्यों आए थे, तुम तो नोंगोंग से भी जाकर हेल्प मांग सकते थे। ये सुनकर फैंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं था। ये कहती है तो तुम भूल गए थे, मुझे तो लगा था कि तुम मेहनत करना चाहते हो। उसी वक्त नोंगोंग क्या कर रही होती है उन्हें दिखाते हैं जहाँ पर वो चारों एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। ये देखकर वेवे पूछती है कि जितना मुझे याद है कि ये पहली बार है कि मैं तुम्हें हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करते हुए देख रही हूँ। तोंगफे कहते हैं हाँ ये कभी भी एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं करती है और क्लास में सोते भी रहती है। मोया कहती है हाँ बट ये फिर भी एग्जाम में पूरे नंबर लेकर आती है, कहीं ये सब ये अपने फॉर्चून टेलर के स्किल से तो नहीं करती है ना। नोंगोंग कहती है हाँ बट अभी मैं अपना 50% पावर खो चुकी हूँ, अभी तो मैं सिर्फ हाफ करेक्ट आंसर ही फोरटेल कर सकती हूँ। इसका मतलब अगर मैं चारों एग्जाम के आंसर फोरटेल करती हूँ तो उनमें से मैं सिर्फ 2 ही पास कर पाऊंगी, इसलिए मैं सिर्फ 2 ही एग्जाम का प्रिपरेशन कर रही हूँ। और उनमें से भी पॉइंट ये है कि मुझे ये भी नहीं पता कि अगर किस 2 एग्जाम के आंसर मुझे पता चलेगा। अगर मैं ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करती हूँ कि आखिर मैं कौन सा 2 एग्जाम में फेल होने वाली हूँ तो उनमें से सिर्फ आधा का ही सही फोरटेल कर पाऊंगी। ये सुनकर तोंगफे कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे पास किसी भी एग्जाम के आंसर को कोई भी क्लू नहीं है। मोया उसे सभी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए कह रही होती है और वहीं पर वो रो रही होती है कि आखिर ये माइटोसिस होता क्या है, ये सब तुम्हें पहली बार पढ़ रही हो। और ये पूरा महीना फैंग और नोंगोंग के लिए बहुत ही मुश्किलों भरा बीता था। इसके बाद एग्जाम का दिन आ गया होता है और फैंग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठा होता है। ये देखकर उसके दोस्त कह रहे होते हैं आखिर फैंग के साथ इस पूरे महीने क्या हुआ होगा। यांग कहता है मुझे नहीं पता बट वो पास कर ही जाएगा। फांजी कहती है इस बार तो वो डेफिनेटली पास करेगा। वहीं पर नोंगोंग काफी उदास बैठी होती है। ये देखकर मोया उसे चीयर अप करते हुए कहती है कि एग्जाम के बाद हम लोग बर्गर किंग चलेंगे। बेबे कहती है ये काफी ज्यादा थकी हुई है, बर्गर किंग भी इसका हेल्प नहीं कर पाएगा। तभी तोंगफे कहती है उससे अभी जंक फूड नहीं चाहिए और अपने हाथ से बना हुआ खाना देते हुए कहती है कि मैंने ये स्पेशली तुम्हारे लिए ही बनाया है। ये देखकर वो उसे मना करने लगती है क्योंकि उससे भी पता होता है कि आखिर वो कैसा खाना बनाती है। इसके बाद मिसेस वैंग आकर उनका एग्जाम लेने लगती है और वहीं पर फैंग काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे कुछ याद होता है। और वहीं पर नोंगोंग यस नो कर रही होती है। इसके बाद उनका पहला एग्जाम खत्म हो जाता है और फैंग खुश हो रहा होता है कि इस बार तो पक्का मिरेकल होने वाला है और वो बाकी का एग्जाम भी कॉन्फिडेंट के साथ खत्म करता है। एग्जाम के बाद फैंग काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि आज ये अलाउंस का डे है, सब कुछ बिल्कुल अच्छे तरीके से जा रहा है। तभी वो अपने फादर से पूछता है कि क्या अब मैं अपना अलाउंस ले सकता हूँ। वो कहते हैं नहीं, इस महीने के लिए कैंसिल हो गया। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद उनका रिजल्ट निकल गया होता है जिसमें फैंग को सभी के सभी सब्जेक्ट में बी मिला होता है और नोंगोंग को 2 में ए मिला होता है और 2 में सी मिला होता है। फैंग का रिजल्ट देखकर उसके दोस्त कह रहे होते हैं कि इसे किसी में भी ए या फिर सी नहीं मिला है, ये तो सच में मिरेकल हो गया। इसके बाद दिखा देंगे तोंगफे नाइसयांग को अपने साथ जिम चलने के लिए इन्वाइट करती है। इसलिए नाइसयांग बहुत ही खुश होते हुए कह रही होती है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी और के साथ जिम आ रही हूँ। वो कहते हो कोई बात नहीं, जब मैं यहाँ पर आई थी तब मैं बहुत ही अकेले थी, बाय द वे तुम मुझे फे बुलाओ। वो थैंक यू बोलकर खुद को नाइसयांग बुलाने कहती है। नाइसयांग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो लोग ड्रेसिंग रूम से बाहर जाने लगते हैं। तभी तोंगफे उससे पूछती है कि जब तुम फ्री होती थी तब तुम कौन सा एक्सरसाइज किया करती थी। वो कहते कुछ नहीं, मैं सिर्फ कराटे कोड में ट्रेंड हूँ। ये सुनकर उनके बीच में ऑकवर्डनेस बढ़ने लगता है और नाइसयांग सोच रही होती है कि काश मैं यहाँ पर आने से पहले जिम के बारे में कुछ पता कर ली होती है। तभी वहाँ की स्टाफ आकर उनसे कहते हैं कि सॉरी मिस तोंगफे, आपका कोच सिक लीव पर है, क्या हम आपके लिए एक नया कोच अरेंज कर दे। बाय द वे वो नया कोच काफ़ी अच्छा है, आपको वो पसंद आएगा। तभी फैंग कहता है तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा, मैं ही तुम लोगों का नया कोच हूँ। उन्हें देखकर तोंगफे काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और नाइसयांग शर्मा कर उसके पीछे छुप जाती है। तोंगफे उससे
पूछती है कि तुम यहाँ पर कोचिंग क्यों कर रहे हो। फैंग बताता है कि मेरे फादर मेरा सभी अलाउंस कट कर दिए हैं और मेरा बदले का पॉकेट मनी भी वो लिंग्यू को दे रहे हैं, इसलिए मुझे पैसा कमाने के लिए पार्ट टाइम जॉब करना पड़ रहा है। वहीं पर नाइसेंग ये सोच कर काफी ज्यादा शर्मा रही होती है, इसलिए तोंगफे उससे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। वो कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फैंग पूछता है तुम क्या ट्रेन करना चाहती हो। तोंगफे कहती है कि मेरे शोल्डर्स और बैक दर्द कर रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें स्ट्रेच करना चाहती हूँ। इसलिए फैंग उसका ट्रेनिंग शुरू कर देता है, जिसमें फैंग उसका काफी ज्यादा करीब होता है और उसका बॉडी को भी टच कर रहा होता है। ये देखकर नाइसेंग काफी ज्यादा शर्माते हुए कहती है कि तुम लोग काफी ज्यादा क्लोज हो। फैंग पूछता है तो क्या हुआ। नाइसेंग बहुत ही शर्माते हुए कहती है कि तुम दोनों काफी ज्यादा क्लोज हो और तुम उसके हाथ और आर्मों को टच भी कर रहे हो, बट फिर भी तुम इतना ज्यादा शांत कैसे हो। फैंग कहता है ये तो नॉर्मल है, हम लोग जिम कर रहे हैं इसलिए। ये सुनकर नाइसेंग थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है और कहती है तो क्या मैं ही यहाँ पर सिर्फ एक अब नॉर्मल हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी तोंगफे कहते कि स्पोर्ट फेस्टिवल अगले महीने ही है, तुम्हें उसके लिए गुड लक। फैंग पूछता है तुमने अचानक स्पोर्ट फेस्टिवल को क्यों मेंशन किया। वो कहते हैं क्योंकि अगर हम दूसरे क्लासेस से टॉप करने में फेल हो जाते हैं तो प्रिंसिपल को रिजाइन करना पड़ेगा। ये सुनकर फैंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे रिजाइन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है और फैंग को उसे लेकर बैड फीलिंग आने लगती है। और तभी प्रिंसिपल सॉन्ग उसे कॉल करने लगती है। अपना मोबाइल का रिंग सुनकर वो काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो फिर भी कॉल उठा लेता है, जहाँ पर प्रिंसिपल सॉन्ग उससे जल्दी से जल्दी उसके ऑफिस में आने के लिए कहती है। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।